हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम पार्ट 5 में पहुंच गए हैं जिसका टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोडेड है, देख सकते हैं। और ये वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट PYQs आए हैं, तो एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। ओके, तो सबसे पहले बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ पीरियड के बारे में नहीं है, ये फीमेल बॉडी को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ मंथली साइक्लिक चेंज दैट ऑकर्ड इन द ओवरी एंड यूटेरस ऑफ ह्यूमन फीमेल। फीमेल की बात याद रखनी, ठीक है, मेल में नहीं होता है ये सब, सिर्फ फीमेल में होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मंथली साइकिल चेंज है जो कि ओवरी से होता है, यूटेरस में होता है फीमेल के, और ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और मेनोपॉज तक रुकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे में मेनार्क और मेनापॉज। तो मेनार्क किसको बोलते हैं? जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं उसको मेनार्क बोलते हैं, जो कि एज वेरी करता है, किसी को प्यूबर्टी जल्दी आती है, किसी को लेट आती है, राइट। तो 11 to 13 मान के चलते हैं, तो उस टाइम जो पीरियड आते हैं उसको मेनार्क कहते हैं। और जब किसी लेडी का एज 50 क्रॉस होता है या फिर 45 पे जब पीरियड रुक जाते हैं, दैट इज मेनापॉज। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन तक रहते हैं, मतलब कितने दिन बाद आते हैं? तो यहाँ पे है 28 to 29 डेज में रिपीट करते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो ये डिपेंड करते हैं, ये पोस्टपोन भी हो सकते हैं, बहुत दिन गैप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का की पॉइंट्स क्या है। तो ऑकर्स ओनली इन फर्टाइल फीमेल। फर्टाइल फीमेल मतलब जो कि प्रेगनेंसी के लिए मतलब कंफर्टेबल है, मतलब जो प्रेग्नेंट हो सकती है, कंसीव कर सकती है, दैट इज ऑकर्स ओनली इन फर्टाइल फीमेल। और कंट्रोल बाय हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं उसको भी डिटेल देखेंगे। और इसका पर्पस क्या है? प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी। इसका पर्पस क्या है? प्रेगनेंसी के लिए फीमेल बॉडी को प्रिपेयर करना। देखते हैं फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो यहाँ पे 4 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेशन फेज और लुइटल फेज। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे और मैं डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट, तो हम देखते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि डे 1 से लेके 5 तक रुकता है, मतलब रहता है। और इस दौरान क्या होती है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज? तो यहाँ पे क्या होता है, जो यूटेरस का अंदर का सबसे लेयर होता है एंड्रोमेट्रियम वॉल, राइट। मैंने पढ़ाया है आपको, वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो यूटेरस का जो एंड्रोमेट्रियम वॉल होता है वो सेड होने लगता है, लाइक टूटने लगता है, बिखरने लगता है और झड़ने लगता है। और वहां पे क्या होता है, ब्लड और म्यूकस वजाइना से निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ओके, और ये मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है देखेंगे, वाई मेंस्ट्रुएशन अगर। तो इसका मेन कारण है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब मेंस्ट्रुएशन होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑफ कोर्स इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा तब भी मेंस्ट्रुएशन होता है। और जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है ड्रॉप होता है, मतलब बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट है, आप देख सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन ऑकर ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग। यूटेरस का जो लाइनिंग होता है, लास्ट वाला सबसे अंदर का एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग, उसका ब्रेकडाउन इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन का ड्यूरेशन 3 to 5 डेज होता है, किसी किसी फीमेल में 7 डेज भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है अपने अपने बॉडी के अनुसार, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है फॉलिकुलर फेज, जो कि डे 16 से लेके डे 13 तक रहता है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होता है? तो इस दौरान ओवरी में कुछ कचक खुचुक होता है, ठीक है। तो ओवरी में क्या होता है? FSH हार्मोन इंक्रीज। FSH पता है, GnRH जो रिलीज करता है LH और FSH, तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल इंक्रीज होता है। और यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल, फॉलिकल तो पता है ना आपको, है ना, मैंने वीडियो में बताया ऑलरेडी। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल, वो सब क्या होते हैं? बढ़ता है। और वहां से जो एक फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, राइट। उसके बाद यूटेरस में क्या होता है? ये सब था ओवरी में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज में, राइट। तो यूटेरस में क्या होता है? उस टाइम यूटेरस में भी साथ में साथ दोनों एक साथ काम होते हैं, ठीक है। वहां पे फॉलिकल बढ़ता है और यहाँ पे क्या होता है? एंड्रोमेट्रियम रिपेयर करता है, अपने आप को मोटा करता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उस टाइम वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहे, राइट। ये अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है। और एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है ये सब काम करने में, उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ओके, तो नेक्स्ट आता है ओवुलेशन फेज, जो कि अराउंड डे 14 में होता है, ठीक है। तो ओवुलेशन मतलब आखिर क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ओवम दैट इज सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी। जब ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है, रिलीज करता है, उसी प्रोसेस को हम ओवुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हार्मोन कंट्रोल कौन कौन से करता है इस टाइम में, ओवुलेशन फेज में? तो यहाँ पे LH जो है, LH क्या है पता है? लुइटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब हार्मोन डायरेक्ट इंक्रीज होता है, इस टाइम क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? LH सर्ज, मतलब सडन इंक्रीज। LH में अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है और इसी वजह से ओवुलेशन होता है। LH सर्ज इंड्यूस ओवुलेशन।
और ओवल्यूशन जो होता है अराउंड 14 डे पे होता है और इस टाइम ओवन सर्वाइव फॉर 30 डेज और जो ओवल्यूशन कलेक्ट होके ओविडक्ट में पहुंचता है वो करीब 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। अगर उस टाइम स्पर्म पहुंच गया ओवम के पास तो फर्टिलाइजेशन के हाई चांसेस होते हैं, बहुत बहुत हाई चांसेस होते हैं। अगर 24 आवर्स के बाद अगर स्पर्म पहुंचा तो उस टाइम तक तो ओवम मर सकता है कि नहीं। तो इसीलिए हर इंटरकॉर्स नॉट इक्वल टू इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विच हार्मोन ट्रिगर ओवल्यूशन, तो कौन से ऐसा हार्मोन है जो कि ओवल्यूशन को ट्रिगर करता है, अचानक से उत्तेजित कर देता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, LH, दैट इज लुटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट आता है लुइटल फेज, ये होता है डे 15 से लेके डे 28 तक, ठीक है। तो इस दौरान ओवरी में क्या होता है, मैं बता दूं, है ना। तो क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल से जो हमारा सेकेंडरी oocyte था वो तो निकल चुका है कि नहीं। तो जो ग्राफियन फॉलिकल जो बच गया है वो कॉर्पस ल्यूटम में बदल जाता है, मतलब उस प्रोसेस को कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। जो ये बचा हुआ है वो डेवलप करके कॉर्पस ल्यूटम बन जाता है, जिसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना। और प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या होता है कि एंड्रोमेट्रियम के वॉल को थिक करना और प्रेगनेंसी में सपोर्ट करना। ओके स्टूडेंट, अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। तो अब हम इसको देखेंगे पिक्चर के माध्यम से। तो स्टूडेंट ये है डिफरेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए यहाँ पे 1 to 3 डेज और 1 to 5 डेज यहाँ पे क्या है, ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है, ड्रॉप है, राइट। उसके बाद 6 to 13 डेज में क्या आता है, फॉलिकुलर फेज वाला तो याद है आपको, ओवरी में मैंने पढ़ाया था कि प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय सम ग्रैनुलोसा सेल इज प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद और ग्रैनुलोसा सेल आके उसको कवर करेंगे, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, फिर उसको और करते करते ऐसे करके ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो है इस टाइम क्या होता है कि ये ग्राफियन फॉलिकल में होता है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज मतलब ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंच जाता है और यहाँ पे LH सर्ज होता है, LH सर्ज जो होता है जिसके कारण ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन मतलब सेकेंडरी oocyte को निकलना, ओवरी से बाहर निकलना और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना, ओविडक्ट में पहुंचना, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, ओवल्यूशन और LH सर्ज बोलते हैं। जब ओवल्यूशन हो गया तो उसके बाद लुइटल फेज आता है, ठीक है। तो लुइटल फेज में क्या होता है, ये जो ग्रैनुलोसा सेल था ग्राफियन फॉलिकल का तो वो डेवलप हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में, जो कि फ्यूचर में जाके प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, मतलब सिक्रेट करता है, जिसका काम होता है एंड्रोमेट्रियम वॉल को, ये जो एंड्रोमेट्रियम वॉल है यूटेरस का, उसको थिक करना और प्रेगनेंसी में सपोर्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, अगर नहीं हुआ तो ये ब्रेक डाउन करके क्या बन जाएगा, अगेन मेंस्ट्रुएशन में बदल जाता है। आई होप आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आया है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लुइटल फेज तक तो हम पहुंच गए थे, राइट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो जो वो कॉर्पस ल्यूटम था वो डिजेनरेट होगा, मतलब टूटने लगेगा और हार्मोन लेवल फिर से गिर जाएंगे, है कि नहीं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन स्टार्ट, मतलब मेंस्ट्रुएशन जो वो ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल और ब्लड का निकलना वो सब फिर से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, तो वो जो कॉर्पस ल्यूटम था वो एक्टिव ही रहेगा, उसका काम क्या था, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना, तो वो सिक्रीट करेगा और मेंस्ट्रुएशन उस टाइम नहीं होगा और प्रेगनेंसी वहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो इसको मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी आप इसको इजी वे में देख सकते हैं थ्रू फ्लो चार्ट, राइट। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। यहाँ पे तीन ग्लैंड का काम होता है, एक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। यहाँ पे हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है, पिट्यूटरी FSH एंड LH। और FSH का क्या काम है, फॉलिकल ग्रोथ करना, और LH का क्या काम है, ओवल्यूशन में मदद करना। जब LH सर्ज होता है तभी तो ओवल्यूशन होता है, राइट। और फॉलिकल, यहाँ पे 2 हार्मोन और हैं जो काम करते हैं, एक है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का काम क्या है, एंड्रोमेट्रियम का ग्रोथ करना, और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, एंड्रोमेट्रियम का मेंटेनेंस देखना कि वो आखिर बेबी के लिए सही है कि नहीं, मतलब कमिंग एम्ब्रायो के लिए सही है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये थे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑल डिटेल। इससे रिलेटेड हम PYQ देखेंगे अब। ओके स्टूडेंट, तो ये है PYQ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है 1 to 2 मार्क्स में, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आप ये डेफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है नेम हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवल्यूशन। तो इसका आंसर है ना LH। और विच फेज शो मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुअल फेज है ना, ये सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। 3 और 5 मार्क्स में है एक्सप्लेन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको ये 4 फेज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उनका काम क्या है वो सब भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। नंबर 2 है डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन क्या क्या कंट्रोल करते हैं आपको वो सब लिखना होगा, ठीक है। तो ये थे मेंस्ट्रुअल साइकिल
से रिलेटेड ऑल द क्वेश्चंस एंड टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।